नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई के भैया सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की। और ये पेपर आपका सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का था, जो कि एचआई का था, एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। 6 तारीख का 2 से 5 बजे के बीच में एग्ज़ाम हुआ। बात करेंगे भारत में 21वीं सदी की जो शिक्षा थी वह डिजिटल साक्षरता और तकनीकी एकता पर जो एकीकरण पर जोर देती है। तो भैया हम बात करते हैं डिजिटल लिटरेसी और टेक्नोलॉजी जो है आपकी उस पर जोर देती है ये, तो ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में स्कूलों में संचयी रिकॉर्ड जो है वो छात्रों की शैक्षिक और गैर शैक्षिक प्रगति के लिए भैया इसीलिए बनाया ही जाता है। आपका जो ये रिकॉर्ड बनाया जाता है, कम्युनिटी रिकॉर्ड बनाया जाता है, ये इसीलिए बनाया जाता है कि बच्चे की शैक्षिक और गैर शैक्षिक प्रगति का हम पता लगा सकें। तो ये आपका सही हो जाएगा। कोठारी आयोग जो था वो मुख्यतः भैया दौलत राय कोठारी, जो कि आपके विश्व अनुदान आयोग से जाने जाते थे। यहाँ पर आपका जो हम अगर बात करें कि मुख्य रूप से माध्यमिक शिक्षा पर जोर देता था, तो ये मुख्य रूप से माध्यमिक शिक्षा पर से संबंधित नहीं था, ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद में आर्टिकल आपको पता है 21A आपका 86वां संविधान संशोधन, और भैया अनुच्छेद अगर हम बात करें आपकी 21A की, जो कि आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात करता है अनिवार्य रूप से शिक्षा के, तो सही हो जाएगा। दूरस्थ शिक्षा आपका ये भी दूरस्थ शिक्षा के लिए क्या शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता होती है, तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। यानी कि आपका उपस्थिति की आवश्यकता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूरस्थ शिक्षा के लिए कक्षा में शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भैया आप शारीरिक रूप से वहाँ पर उपस्थित हो, ये भैया आपका गलत हो जाएगा। थोड़ा हमसे पढ़ने में मिस्टेक हो गया। बात करते भैया एनजीओ की, तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकारी भैया सरकार खुद इनको देखती है, तो इनकी देख रेख में ये क्यों इनको देखे रखेंगे। निजी स्कूलों के वित्त पोषण में ऐसा भी नहीं, शैक्षिक पहुँच को प्रतिबंधित करना नहीं भैया, प्रतिबंधित तो नहीं करता। यहाँ पर आपका बी विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा देना, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन है कि भैया आरटीई एक्ट, भैया सभी को पता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे निःशुल्क हो अनिवार्य शिक्षा, केवल लड़कों के लिए, केवल शहरी, केवल माध्यमिक शिक्षा नहीं, बिल्कुल नहीं, सब काट दो यहाँ पे। इसके बाद में आपका दूसरा क्वेश्चन सीसीई से हो रहा है भैया, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जो कि बच्चे के केवल परीक्षाओं पर नहीं भैया, सह पाठ्यक्रम अनदेखा करेगा नहीं भैया। अनदेखा करना होता तो सीसीई का काम क्या था, सीसीई तो देखता है, उसका मापन करता है, और छात्र से असंबंधित है ये भी नहीं भैया। आपका शैक्षिक और सह पाठ्यक्रम दोनों पहलुओं के लिए मूल्यमापन करता है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भैया संचयी रिकॉर्ड, अभी बात किया गया पाठ्यक्रम और सह पाठ्यक्रम प्रगति से, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शिक्षा का कोई एक कार्य, आदर्शवाद के बारे में आपको बताया गया, औपचारिक शिक्षा के बारे में भी बताया गया। यहाँ पर आप लोग RPWD यानी कि राइट्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट लिख के आए होंगे। यहाँ पर आपको सारी दिव्यांगताएं, चाहे आप कहते भैया हीमोफीलिया, चाहे आप कहते थैलेसीमिया, चाहे आप कहते अपना जो 21 दिव्यांगताएं थी इसमें, चाहे आपका मानसिक मंदित हो गया, बौद्धिक अक्षमता हो गया, किसी को भी लिख दो। 21 दिव्यांगताओं में से 4 दिव्यांगताएं आपको लिखनी थी। महात्मा गांधी जी क्या कहते थे भैया, जो बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, यानी कि बच्चे का शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, मन, आत्मा और शरीर का विकास होना। तो यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन जो थे वो आपको यहाँ पर सरल थे मेरे हिसाब से। बाकी आपकी औपचारिक, निरौपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा आपको पढ़ाई गई थी, ये भी आपको SCRT के बारे में आपको बताया ही गया था। और यहाँ पर 2 सरकारी संगठन, और आपके ये क्वेश्चन जो था वो बहुत अच्छे थे क्वेश्चन से। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपके क्वेश्चन आए आपने किए, अच्छे से किए, तैयारी कीजिए नेक्स्ट एग्ज़ाम की, और बने रहिए आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।